बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं इस्लामिक इनसाइट्स विद फ़ारूक यूसुफ और मैं फ़ारूक यूसुफ आपके साथ। नाज़रीन, मेरे सामने जेहलम शहर के प्लम्बर मिर्ज़ा की एक वीडियो है और हमेशा की तरह इस वीडियो में मौसूफ़ ने बेइंतहा बोंगियाँ मारी हैं और अपनी मखसूस जो उनकी टिपिकल नेचर है, अपनी तारीफ़ें और एक तासुर कायम करना, एक कोशिश करना कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट मुझे अपने पे रोल पे ले आए। तो उस कोशिश में वो कितना कामयाब होता है ये तो बाद की बात है। पहले मौसूफ़ की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप गौसे वक्त के साथ। वो जो हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, अब ये बंदा बिछा जा रहा है उनके नीचे ना। जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है ये शख्स बिछा जा रहा है और इस कोशिश में बिछा जा रहा है कि किसी तरह मुझे इस्टेब्लिशमेंट अपने पे रोल पे ले आए और मुझे मेरे बारे में ये तासुर ज़ोर पकड़े कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता रहूँ, तासुर देता रहूँ कि मैं तो जी इस्टेब्लिशमेंट को तुन के रखता हूँ। तो ये भी जो इस्टेब्लिशमेंट को तुन के रखते हैं, ये देखिएगा कैसे तुन के रखते हैं। और साथ ही साथ इस घटिया तरीन इंसान की जो खसलत, जो इसकी ज़हनी गंदगी है, वो भी मुलाहिज़ा कीजिए कि ट्रंप हाफिज़ुल्लाह ताला गौसे वक्त, लानत तुम्हारी शक्ल पर। व्हाइट हाउस में और यहां पे लोगों ने प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए। वो एक भगोड़ा यूट्यूबर दाढ़ी रख के जो झूठ बोलता है, वो भगोड़ा मुझसे भगोड़ा हुआ है, मुल्क से जो हुआ है उसका अपना मामला है। भगोड़ा यूट्यूबर, उस भगोड़े यूट्यूबर वो बिल्कुल गलत आदमी है, वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत झूठा आदमी है। लेकिन दो बातें तो तुम ज़हन नशीं कर लो। एक तो वो तुमसे ज़्यादा झूठा नहीं है और वो इस बात का दावेदार भी नहीं है कि मैं कोई मजहबी शख्सियत हूँ। इसके बावजूद तुमसे झूठा नहीं है। तुम जिस बला के, जिस क्लास के झूठे हो, तुम्हारी हर वीडियो में 100 झूठ अभी तक पकड़े जा चुके हैं, जिनको मुख्तलिफ यूट्यूबर ने दिखा के तुम्हारी वीडियोस साबित किया कि तुम झूठे हो। तो तुम जैसा झूठा आदमी किसी को झूठा कहे, एक तो ये नहीं सचता, ठीक हो गए, यानी तुम तो खुद गंदगी का ढेर हो। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है भगोड़ा यूट्यूबर। वो भगोड़ा इसलिए है कि कम से कम तुम्हारी तरह वो झूठे दावे नहीं करता कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को तुन के रखता हूँ। वो इस्टेब्लिशमेंट को के ख़िलाफ़ बोला, इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई की। वो उस कार्रवाई से निकलने के बाद इस मुल्क को छोड़ गया बकौल उसके, उसको जान का ख़तरा था। लेकिन उसने वो जो रगड़ा सहा, उस जैसा एक रगड़ा तुम एक दिन एक घंटा नहीं सह सकते। तो इसलिए तुम तो ये बात ना करो। मेरा भगोड़ा, कहाँ तुम, कहाँ अकबर बादशाह, कहाँ गंगू तेली, और तुम्हारी वो भी हैसियत नहीं है। कहाँ इमरान रियाज और कहाँ तुम। तो तुम्हारा कंपैरिजन पाकिस्तान के कोई घटिया तरीन बंदा उससे भी नामुमकिन है, क्योंकि जिसके साथ भी कंपेयर करूँगा कल को मुझसे गिला बना के बैठ जाएगा कि यार आपको कोई और बंदा नहीं मिला कंपेयर करने के लिए, आप मुझे मिर्ज़े से कंपेयर करके बैठ गए। तो तुम्हारी ये हैसियत है। उसने भी जनाब ट्वीट कर दी कि जनाब अड्डे मांग लिए जी अमेरिका ने। और मामा, पूरे पाकिस्तान ने यही कहा, अखबारात ने यही कहा कि जी उन्होंने अड्डे मांग लिए। वो अकेले इमरान रियाज ने कहा, लेकिन आपकी चूँकि वो इस वक्त आग लगी हुई है, आपकी दुम पे उन्होंने रखा पाँव, आपकी हकीकत उन्होंने की वाज़े, आपको लगी हुई है आग, इसलिए आप उनके ख़िलाफ़ भौंकते हुए पाए जाते हैं। वरना पाकिस्तान में सब ने कहा कि उन्होंने अड्डे मांगे हैं। खुद ट्रंप ने कहा कि अड्डे मांगे हैं हमने। ये लोग हैं जो अपनी तरफ से खबरें फिर कहते हैं ये खबर है, आप इसकी तरदीद करें। कोलू खबरा बनाते हो, फिर आ जाओ तरदीद करो। ये तो इसी तरीके से है कि उसी यूट्यूबर के बारे में कहा जाए कि तू फलानी जनानी नसा के खड़ी है और तरदीद कर। हाँ, तो वो कर देगा क्योंकि उसने नहीं नसाई। तुम जैसा तो नहीं है ना, तुम तरदीद नहीं कर सकते। तुम समझते हो जैसे तुम वैसे सब हैं, क्योंकि तुम तरदीद नहीं कर सकते। तुमने वो सारी खच्चे मारी होती हैं। मेरी हर वीडियो के नीचे एक मर्द मुजाहिद आके कमेंट ज़रूर करता है। हर वीडियो जो तुम्हारे मुतालिक होती है वो आपके बारे में फरमाता है जेहलम की खाच।
जेहलम का सच मिर्जा खच टाइप की। तो भाई आप दुरुस्त कहते हैं, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। मेरे बारे में क्या क्या इन्होंने स्कैंडल बनाया, मैं तरदीद क्यों करनी, जो चीज साबित होगी फिर तरदीद की जाएगी ना। तो उस हिसाब से तो तुम्हारे इतने झूठ साबित हो चुके हैं, तुम तो तरदीद नहीं करते, तो इसका मतलब है वो सारे झूठ तुमने बोले हैं, चूंकि तुमने तरदीद जो नहीं की। तो उस हिसाब से अगर तरदीद नहीं की और तुमने वो सारे झूठ बोले हैं, उनकी गिनती की जाए तो 25-30 किताबों का मवाद तो उसमें से निकल ही आएगा। पहले तो आप इन लोगों की सहाफत का अंदाजा लगाएं कि इन लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि ये मुलाकात ईरान पर इसराइल के हमले से पहले की तय हुई है। क्या मसूफ ने क्या शानदार इंफॉर्मेशन हमें बताई है कि जनाब ये जो मुलाकात है ये ईरान पर हमले से पहले की तय है। हालांकि ये इतना सादा सी बात है कि पाकिस्तान का जो तीसरी चौथी क्लास का बच्चा उसे भी मालूम होता है कि मुल्कों के जो आपस में ताल्लुकात होते हैं उनमें बड़ी कोई नागहानी कोई एमरजेंसी सूरत हाल हो तो एमरजेंसी मुलाकातें होती हैं, वरना इस तरह की मुलाकातें पहले से तय हैं। और बाय द वे आपकी इस बात से वो जो पिछली आपने अड्डों वाली बात की उसका क्या ताल्लुक है वो भी ज़रा बताइएगा और आगे भी सुनिए। इसका उस हमले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में ताल्लुक बन गया। यानी एक ही फ़िक्रे में मसूफ की ज़हनी सलाहियत, इंफॉर्मेशन, अक्ल, जाहलियत सब नुमाया हो गया कि जी इस मुलाकात का हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में ताल्लुक बन गया। तो वो जो बाद में ताल्लुक बावजूद बना वो सिर्फ आपने सुना, यानी और पूरा पाकिस्तान कोई आपको लगता है बहरा है, अंधा है, गूंगा है, ना किसी ने सुना ना किसी ने देखा ना उस पर कोई बात करेगा, हैं जी। लेकिन मुलाकात पहले से शेड्यूल थी, और वो शेड्यूल इस वजह से थी कि हमारे जो अरब मुल्क हैं उनके जरिए हमने ट्रंप को अप्रोच किया। उनके ऐसे गुफ्तगू करता है जैसे जनरल साहब इसके फूफी के पुत्र हैं, ट्रंप इसकी मासी का पुत्र है और अरब ममालिक इसके ननियाल हैं। ऐसी ऑथेंटिक गुफ्तगू फरमा रहा है कि और मैं बताता हूँ, यानी हर चीज़ गवर्नमेंट करने से पहले एक ख़त लिखती है, ये एक बंदा एलची भेजती है इन प्लम्बर साहब के पास कि जाइए उनको बता के आइए कि हम ये इस वजह से कर रहे हैं। न 3 में न 13 में और बयान फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। साथ अच्छी दोस्ती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ट्रंप के साथ उन्होंने की हुई है, जाती तौर पे भी और मुल्की तौर पे भी। तो पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि जंग रुकवाई है अमेरिका ने, हम चाहते हैं हम उनका एक ऑफिशियली शुक्रिया अदा। जी, पाकिस्तान ने अरब ममालिक से कहा क्योंकि उनके ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान तो जो है वो नांद का तकिया एक छोटा सा पिंड है ना कि जिसको ना ट्रंप जानता है ना उससे कोई उसके सफारती ताल्लुकात हैं ना हो सकते हैं। इसलिए हमें अरब ममालिक, हम इस खित्ते के सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं और ट्रंप हमसे मुलाकात नहीं करेगा। हम कहेंगे अरब ममालिक को एक वाक़या, यानी एक बंदे ने हमसे रिक्वेस्ट की कि जंग रोक दीजिए, उसके कहने से हमने रोक दी जंग। तो अब पहले तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। वो क्यों भाई, यानी जंग उसने कहा रोको तो वो हमारा शुक्रिया अदा करे कि जंग उसके कहने से हमने रोक दी, हम क्यों उसका शुक्रिया अदा करें। लेकिन तुम जैसा बुज़दिल इस तरह की बातें क्या करें, जो मुँह में आए बकी जाना है बकी जाना है। अच्छा, फिर ना पाकिस्तान और ना जनरल साहब को इस कैलिबर के आदमी है कि जी ट्रंप साहब से रिक्वेस्टें मारें कि जनाब अरब ममालिक से कि जी मेरी ट्रंप से मुलाकात करवाएं, हैं जी। तो जनाब तो इस कैलिबर के बंदे हैं, वरना पाकिस्तान ज़ाहिर है कितना बड़ा मुल्क है, एटमी ताकत है और इस तरह के जो मुलाकातें हैं वो इस तरह नहीं होती हैं, उसके लिए सफारती जो तरीक़ाकार है वो होता है। लेकिन आपकी जाने बला, और यकीन करें नाजरीन, मैं हैरान होता हूँ कि ये बंदा अगर कभी इंजीनियर रहा है तो ये किस लेवल का इंजीनियर रहा होगा, सिवाय इसके कि मैं ये सोच के बैठ जाता हूँ कि ये जिस लेवल का था वो इस बात से ही समझ आ जाती है कि इसे निकाल दिया गया। इस लेवल का ये रहा होगा, जिस लेवल का ये दीन का आलिम है उसी लेवल का ये प्लम्बर भी रहा होगा। तो ये इसका ये कैलिबर है। आगे सुनिए। करें उसके लिए आप मीटिंग अरेंज करवाएं। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि आर्मी चीफ को, जो कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल हैं, व्हाइट हाउस में बुलाया गया, क्योंकि अमेरिकन आइन के मुताबिक जो आईनी ओहदा है डेमोक्रेसी में, आप उसको इनवाइट करेंगे। पहले जितने लोग गए वो आईनी ओहदे की वजह से गए। सदर अयूब आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल होने की वजह से नहीं गए थे, सदर थे। सदर ज़ियाउल हक सदर होने की वजह से गए, सदर मुशर्रफ सदर होने की वजह से गए। ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को बुलाया और इस चीज का उन्होंने ज़ाहिर है शुक्रिया भी अदा किया। और ट्रंप
وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے ملوں. اور ناظرین یہ بندہ جنرل صاحب کے بارے میں تو ایسے گفتگو کرتا ہے کہ جیسے کوئی یعنی عجیب باتیں کہ جی انہوں نے جنرل صاحب کو بلایا. بھائی دنیا میں کسی کو پہلی دفعہ کسی آرمی چیف کو انہوں نے بلایا ہے, اور وہ بلایا کس لیے ہے؟ آئینی عہدے اب نئے دور میں ختم ہوئے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بات کرنے کے لیے سگنیفیکنٹ بندہ کون ہے, اس کو انہوں نے بلا لیا. لیکن آپ یہ جو اس ساری گفتگو میں مکھن چاڑ رہے ہیں نا, اگر کوئی سمجھدار بندہ سامنے سے ہو اور جیسے کہ جنرل صاحب ہیں تو آپ کو بلا کے وہاں اپنے آفس میں آپ کے لتر پریڈ کی ہو کہ تم, یعنی اس طرح کے بندے کا کسی کے حق میں بولنا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. چاہے یہ اوپر سے تعریف ہے, اندر سے ہے, بہرحال آنر کی بات تو ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ کس کے لیے آنر کی بات ہے؟ اس کے اس جملے سے ابھی یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے میرے لیے آنر کی بات ہے, تم کہہ رہے ہو ہمارے لیے آنر کی بات ہے, تو کس کے لیے آنر کی بات ہے؟ اور یہ اندر سے کہا ہے, اوپر سے کہا ہے, یہ نا ماسیوں پھوپھیوں کے رشتوں میں ہوتا ہے. یہ جو ملکوں کے رشتے ہوتے ہیں کاکا, اس میں یہ سارا اوپر سے ہوتا ہے. کوئی آنکھوں میں ہاتھ رکھ کے آنسوؤں سے بلک بلک کے محبتوں کے یقین نہیں دلاتا. لیکن تمہیں کیا لگے, تم صرف یوٹیوبر ہو. ہاں یوٹیوبر تم سمجھدار ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ عوام کو تڑکا کیسے سنانا ہے. وہ سناتے رہو, لیکن اس طرح کے تڑکے زیادہ عرصہ چلتے نہیں. اور بعد میں کبھی انشاءاللہ مثالیں میں دوں گا, تمہارے جیسے کئی تڑکے آئے اور تڑکے ہی نکل گئے. تو اس لیے تمہاری کوئی لمبے چلنے والی یہ کہانی نہیں ہے. یوں گئے تم تو بات ہی کوئی نہیں. تم تو باقی سب چھوڑو, عامر لیاقت حسین کے بھی اگر لیول کو کبھی پہنچ گئے تو میں سمجھوں گا زندگی میں بڑا کارنامہ کیا. تم تو لنڈے کے عامر لیاقت حسین ہو. عامر لیاقت حسین کی بڑی تھرڈ کلاس کاپی ہو. وہ تو پھر بھی پڑھا لکھا آدمی تھا اور وہ جانتا تھا بولنا کیسے ہے. تم تو اس سے بھی گئے گزرے ہو. آپ کے مہاتما صاحب جب مل کے آئے تھے اور کشمیر کا سودا ہو گیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے نا. اپنی سمجھدانی ذرا جو ہے نا اس کو کھول کے رکھیں اور ساری یاداشت کو ریپیٹ کی. میں نے کہا تھا سارے بگوڑے جمع ہو کے نا ایک اپنا لیڈر لانچ کرو جو تم نے کیا ہوا ہے داڑھی والا, اس کو ادھر بھیجو. اور اس نے خود کہا میں آؤں گا, میں نے اس کو تیتر بھی انشاءاللہ روسٹ کھلانے ہیں. یعنی اس بات کا کوئی اب بتائیے کہ میں نے تیتر بھی روسٹ کھلوانے ہیں, بلائیں اس کو. ایک طرف تم اس کو چیلنج دے رہے ہو, دوسری طرف مکھن بھی کیا آئے کہ مٹی پلید ہے. تو مٹی تو آلریڈی تمہاری پلید ہو رہی ہے, اور نہ وہ تمہارے تیتروں کے لیے آئے گا, نہ اسے کبھی تیتروں کی. وہ تو خود شکاری ہے, شکار کر کے کھا لے گا. اور جو شکاری ہوتا ہے وہ کسی کے مرے تیتر کھاتا بھی نہیں. تو اور نہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم کسی کو تیتر کھلا سکو. اور تمہارا لیڈر نہیں, وہ صحافی ہے. وہ صحافی ہو کے ہی بس ٹھیک ہے, اس کو لیڈر بننے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہ جی تمہارا لیڈر جب آیا تھا تو وہ جب عمران خان آیا تھا تو دنیا کی پریس نے تعریفیں کی تھی, بھارت نے تعریفیں کی تھی. تو وہ تمہارے جیسے کسی تھرڈ کلاس کی تعریف کا محتاج بھی نہیں تھا, رائٹ. اور نہ ہی جنرل صاحب تمہاری تعریف کے محتاج ہے. جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنی طرح کے ایک بڑے مضبوط سے والے بندے ہیں. مجھے نہیں لگتا تمہاری یہ جو تھوڑ پونجیوں والی یہ جو حرکتیں ہیں, اس سے تم وہ جو چاہتے ہو کہ تم ان کی نظر میں آؤ وہ تو تم آنے کے نہیں. وہ تو خیر تم الٹ بازیاں بھی لگا لو تو نہیں آؤ گے. تو یہ تو تم بڑی تھرڈ کلاس گفتگو کر رہے ہو. آگے سنیے ذرا. تو میں اسے بتاؤں گا کہ تمہارا مہاتما آئے تو کہتے ہو ورلڈ کپ جیت کے آیا, اور آج اگر آرمی چیف مل کے آئے اور وہ اس کی تعریف کرے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر ہے فیلڈ مارشل کو ملنا, تو کہہ رہے ہیں جناب رلے نے. تو بھی رلے اسے, پھر تو سودا کر کے ایسے پھر ڈرامہ بازی قوم نو لایا مذہبی ٹچ دے پیچھے کدے کسی چیز دے پیچھے. یعنی آپ کو اس کی گفتگو سے اب اس والی سے نہیں پتہ چل رہا یہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہے, نہیں پتہ چل رہا یہ عمران ریاض کے بارے میں پتہ کر رہا ہے, نہیں پتہ چل رہا یہ کس کے اوپر تنقید کر رہا ہے. یعنی اس قدر کنفیوز آدمی ہے کہ خدا کی پناہ. اور اس کے پاس لے دے کہ یہی وہ گھٹیا مثالیں کنچوں والی نا, تہاڈا کتا ساڈا کتا ٹومی والا. کتا ٹومی, اپنا دماغ کھولو. میں ینگ جنریشن کو اسی لیے سمجھاتا ہوں. تم سمجھاتے ہو, پہلے تو تمہیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی سمجھدانی کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جس انٹلیکٹ کے تم بندے ہو, تم تو یہ 3 ملین بھی ڈیزرو نہیں کرتے. کئی تم سے بھی گھٹیا لوگوں کے 4-4, 5-5, 6-6 ملین ہیں. تو اس حساب سے چلیں. یوٹیوب ہے, کوئی معیار نہیں ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے. تو ورنہ تم ڈیزرو نہیں کرتے. اتنی سی تم پدے سے بونے ہو. تو
बातें तुम देखो कितनी बड़ी बड़ी। ये पॉलिटिकल लीडर्स टोटल फ्रॉड के ऊपर चलते हैं, आपको मिस यूज करते हैं। जी, पॉलिटिकल लीडर सारे फ्रॉड पे चलते हैं, मिस यूज़ करते हैं, तो वो उनके फ्रॉड तो तुम्हारे फ्रॉड के बहुत पीछे रह गए ना। ये जो तुमने सारा ड्रामा लगाया हुआ है, इसमें तो तुम काट गए सबको। तो अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस प्लम्बर की काबिलियत बताएं, तो इसकी बस काबिलियत यही चतर चलाकियाँ, बस, और तो कुछ नहीं। ना कोई नॉलेज, ना कोई और, ना कोई ओपिनियन, ना कोई अंडरस्टैंडिंग। बस इसकी ये जो बांदर तमाशा इसने लगाया हुआ, बस इसका इतना ही है। तो नाज़रीन, ये वो शख्स है जो इस बात का दावेदार है कि मेरा प्लेटफॉर्म दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा है, और ये बात करता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे गया गुजरा आलिम भी इससे 100 दर्जे बेहतर है, यानी उसका इसके साथ कोई कंपैरिजन सिरे से नहीं बनता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी राय इस शख्स के बारे में बड़ी मोहतात हो के बनाएंगे, और उसी की बेसिस के ऊपर इसका, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मक्कू ठप्पेंगे, तो वो ज़रूर ठप्पेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसकी वीडियोस के कमेंट में जाके इसको इसकी औकात भी ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।